उमेश पाल जी को मरवाया, कैसे गोलियों से भूना, कैसे बमबारी करी, कार में से निकाल के खींच खींच के मारा। क्या वो किसी के बेटे नहीं थे, किसी का पति नहीं था जो ऐसा उनके साथ किया? अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए कि आप सब पाले हुए गुंडे इन्हीं के हैं। अतीक भी इन्हीं का विधायक था, इन्हीं का सांसद था, इन्होंने टिकट दी और इन्हीं के पाले हुए ये गुंडे आज ये वहाँ ख़त्म हो रहे हैं। माफिया राज वहाँ का ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर शांति का माहौल वहाँ पैदा हो रहा है। ये नहीं देखेंगे कि अतीक जो था वो कितना बड़ा वो बदमाश था, गुंडा था, वो किस तरह से उसने हिंदू मुस्लिम भाइयों की किस तरह से उनने ज़मीन छीनी, किस तरह से माँ बहनों की गोदें उजाड़ दी, किस तरह से लोगों को यतीम कर दिया। इस तरह ये नहीं देखेंगे विपक्षी पार्टी के लोग। और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को भड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भाई भी सब समझ रहे हैं जो गलत है वो गलत है, गलत के साथ कोई भी नहीं है। तो ऐसा कहना कि योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोजर बड़ा सख्त है और जब भी कोई ऐसा करता है उसके लिए कानूनी कार्रवाई अपना काम करती है। फ़ौरन न्याय गठन कर दिया गया है आयोग का कि इसकी जांच करी जाए। जिस तरह से वो 3 लड़के आए और उन्होंने आकर के और फायरिंग की और फटाफट फायरिंग, बहुत ज़्यादा गोलियां उन्होंने चलाई, 18 गोलियां का मौका भी नहीं दिया। पुलिस प्रशासन को फ़ौरन 17 पुलिस कर्मियों को उन्होंने एकदम सस्पेंड कर दिया। तो उन्होंने अपना ढील नहीं दी। लेकिन इन लोगों को मज़ा चाहिए, इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए। और 2024 के चुनाव हैं और इस चुनाव को लेकर के ये राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो और अखिलेश हो, ये सारे के सारे एक हो गए हैं। शरद पवार जी हैं, ये सब मायावती हैं, ये सारे के सारे एक होकर के और भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा शानदार काम किया है। वहाँ तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वहाँ तो बिल्डोज़र खड़ा है। जो गलत करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। को अब वहाँ तो देखिए माफिया जो थे, बड़े बड़े गुंडे, इस कदर सारा माफिया जो दहशत फैलाते थे, हमारी बहन बेटियाँ नहीं निकल सकती थी और रातों को लूट लिया जाता था, दिन को, तो लोग परेशान थे। आज बड़ा शांति का माहौल है, बड़ा सुकून का माहौल है। और अगर जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको सज़ा मिलेगी, न्याय अपना काम करेगा और उनको तीनों को पकड़ लिया गया है। अब उस पर जांच एजेंसी बैठी है, बिल्कुल उनको सज़ा मिलेगी जो उन्होंने गलत किया है। सर वैसे ही कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो जाती है और योगी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे सत्ता संभल नहीं रही है, उनके राज्य में क्राइम बढ़ गया है। योगी जी ने जिस तरह से एकदम हाई अलर्ट कर दिया, धारा 144 लगा दी, सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी थाना अध्यक्ष थे उनको सबको ऑर्डर दे दिया कि आप जाइए अपने अपने क्षेत्र में। और इनसे डर है विपक्षी पार्टियों से कि कहीं ये दंगा ना करा दें, कहीं ये भड़काऊ बयान जिस तरह की बात कर रहे हैं। और ये ओवैसी तो बिल्कुल, ये तो मुस्लिमों को ऐसा भड़काने का काम करते हैं कि सिर्फ ये जो आग में घी डालने का काम करते हैं। ये तो इन्हें तो सिर्फ मौका मिले हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि काम धाम ये लोग करते नहीं हैं, कोई योजनाएं ये लाते नहीं हैं और न ये इंसानियत के दोस्त हैं, ये दुश्मन हैं इंसानियत के। और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबको ये चाहते हैं कि कमज़ोर कर दें, देश में हम कमज़ोर कर दें, इन सबको हम गरीब कर दें और हम फिर राज करें। तो ये बड़ी घटिया राजनीति इनकी। और ओवैसी जी की तो बड़ी घटिया राजनीति है। उनके पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ है तो लड़ाने भिड़ाने का है। और ख़ास तौर से मुस्लिमों को लेकर के, जैसे बड़ा मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूँ और मुस्लिम भी इनको अपना नेता नहीं मानते हैं। ये कहते रहे कि मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, इनको औकात दिखा दी उत्तर प्रदेश के चुनाव में और बिहार के चुनाव में भी। वहाँ के मुस्लिम जनता ने भी और हिंदू जनता ने भी, सब ने इनकी औकात दिखा दी कि आपकी औकात क्या है। इनको बिल्कुल वोट नहीं दिया और इनको भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। और जिस तरह से अगर ये विपक्षी पार्टियां जो है, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, ममता बनर्जी हैं और राहुल गांधी हैं, मायावती है, शरद पवार हैं, ये जितने लोग अगर ये पक्षपात की बात करते हैं और एक पक्ष की बात अगर ही करते हैं, तो मैं तो कहना चाहता हूं कोर्ट से कि इनके खिलाफ भी जांच एजेंसी बैठे। मुझे लगता है कि इनके पीछे ये इन्हीं का हाथ होगा जो इस तरह की ये पाटदारी कर रहे हैं। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ने जिस तरह से इन्होंने उमेश पाल जी को जिस तरह से इन्होंने मारा, कार में से खींच के पूरा भारत देश देख रहा था किस तरह से गोलीबारी करी गई और बमबारी करी गई, धुआं छोड़ा गया गुड्डू मुस्लिम ने, और ये सब लगे हुए थे। तो मैं तो कहूँगा कि जैसे करनी वैसे भरनी है, तो यही बात। लेकिन संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान पे चलते हैं। और तो ये विपक्षी पार्टी को मौका मिल गया 2024 के चुनाव में। आप देखिएगा ये विपक्षी पार्टी को जनता कैसे सबक सिखाने वाली है, किस तरह से इनको हराएगी, इनको वोट नहीं देगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने फ़ौरन 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और हाई अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। 144 धारा लगा दी और जितने भी थाना प्रभारी थे
सारे अध्यक्षों का उन्होंने कहा सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं और ध्यान करें, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां जो हैं ये मज़े ले रही हैं। ये तो सिर्फ इनका